दोस्तों नमस्कार। पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी की इस कविता का शीर्षक है कश्मकश। कश्मकश इसका वर्बल मीनिंग होता है खींचातानी, लेकिन इसके मानी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन से भी लिए जा सकते हैं। लेकिन इस कविता में जो उन्होंने एहसास व्यक्त किए हैं वो ये हैं: टू बी ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट, टू बी ऑलवेज वांटिंग टू विन, द नेवर गिव अप एटीट्यूड। फेलियर्स आते हैं जिंदगी में तो क्या हुआ, उनसे लड़ना है, उनके ऊपर हावी होना है, उन पर काबू पाना है और सफलता को प्राप्त करना है। बस यही इस कविता का सारांश है। तो सुनिए, पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं: अनोखा शहर है बेजान राहें, तबीयत में बेचैनी छाई हुई है, चमन की फिजा अब नहीं भा रही है, समंदर का ठहराव सूना लगे है। मतलब क्या है? आई एम रेस्टलेस, मुझे कुछ करना है, समंदर का ठहराव सूना लगे है, चमन की फिजा अब नहीं भा रही है, तड़प रहा हूं कुछ करने के लिए। और अगली वर्ष में वो यही व्यक्त करते हैं: आंधी में रहना है फितरत हमारी, हराम नहीं चाहिए, कूल कैलकुलेटेड वेव्स, हवा नहीं चाहिए, ठंडी ठंडी हवा नहीं चाहिए। आंधी में रहना है फितरत हमारी, हवा के झकोरों से इश्क हो गया है, सभी कोसते हैं हमारे तरीक़े, हमें उनकी फितरत समझ में ना आए। हमें नहीं समझ में आता कि वो हमारे तरीक़ों को कोसते क्यों हैं। खुदा ने तो मौके बहुत से दिए थे। देखिए कहानी कैसे डेवलप होती है। खुदा ने तो मौके बहुत से दिए थे, ज़माने के संग हम नहीं दौड़ पाए। किसके जीवन में ये नहीं हुआ है? खुदा ने तो मौके बहुत से दिए थे, ज़माने के संग हम नहीं दौड़ पाए, मिला था सिकंदर हमें भी कहीं पर सक्सेस, विक्ट्री, हमें उसका करतब नहीं रास आया। मिला था सिकंदर हमें भी कहीं पर, हमें उसका करतब नहीं रास आया। रिजेक्ट कर दिया, हमें कुछ और चाहिए था और ऊंचाइयों पे जाना था। फलक पर पहुंचने की ठानी हुई है, आसमान पर पहुंचने की ठानी हुई है, फलक पर पहुंचने की ठानी हुई है, लगता है रास्ता भी जाना हुआ है, हमें मालूम है किस रास्ते पे चलना है, लगता है रास्ता भी जाना हुआ है, चला हूँ कसम खा के किस्मत से लड़ने, चला हूँ कसम खा के किस्मत से लड़ने, मगर सिर्फ लड़ना ही मकसद नहीं है। Never give up attitude is reflected here। और आगे लिखते हैं: फतेह पाना ही मेरी मंजिल नहीं है, फतेह पाना ही मेरी मंजिल रही है, नहीं है नहीं रही है, फतेह पाना ही मेरी मंजिल रही है, पता है लड़ाई तो लंबी चलेगी, हमारे तरीके सभी से अलग हैं, हवा साथ चलने को राज़ी नहीं है। अड़चनें तो आएंगी, विरोध भी होगा, दुश्मन आसानी से दबने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। हवा के खिलाफत में जो जंग होगी, हवा की खिलाफत में जो जंग होगी, वर्जिश मुशक्क़त सदा संग होगी। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। गिरने के आसार ज़्यादा रहेंगे, मगर जीत लें तो बड़ा जश्न होगा।
ये हैं ऑप्टिमिस्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जीतना है, विक्ट्री चाहिए, दैट इज़ द गोल, दैट इज़ द अल्टीमेट एम। हवा के खिलाफत में जो जंग होगी, वर्जिश मुशक्क़त सदा संग होगी, गिरने के आसार ज़्यादा रहेंगे मगर जीत लें तो बड़ा जश्न होगा। और देखिए, जीत गए तो फिर क्या होता है, छाती फुलाए सर ऊपर करेंगे, इजाफा इज़्ज़त की लज्जत चखेंगे, चारों तरफ वाह वाही मचेगी, फलक की ऊंचाई का महसूस होगा। आसमान पे पहुंचना था और उस आसमान की ऊंचाई महसूस होने लगेगी जब आप जीत जाते हैं तो। देखिए, ज़िंदगी की वास्तविकता, इंसान की जो एक नेचर होती है ना, उसको कैसे बयान किया है इन्होंने। अकड़ना भी है ज़िंदगी का एक हिस्सा। अब जब आप जीत गए हो तो अपने आप अकड़ तो आ जाती है इंसान में ना। आप भी अपने जीवन का एनालिसिस कीजिए और आप देखेंगे कि कितने ही ऐसे वातावरण से आप निकले हैं, कितने ही आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स आपको याद आएंगे, कि अकड़ना भी है ज़िंदगी का ही हिस्सा, मगर उसकी कीमत में भारी वज़न है। उसकी कीमत जो है वो बड़ी ऊंची चुकानी पड़ती है। अकड़ जो है ना ही आए इंसान में तो अच्छा है। अकड़ना भी है ज़िंदगी का ही हिस्सा, इसको हटा नहीं सकते। जीतने वाला अकड़ दिखाएगा ही, मगर उसकी कीमत में भारी वज़न है। कभी हार की बात सोची नहीं थी, फ़तेह सोच के ही जिए जा रहा हूँ। कभी हार की बात सोची नहीं थी, फ़तेह सोच के ही जिए जा रहा हूँ। फ़तेह सोच के ही जिए जा रहा हूँ। फ़तेह सोच के ही जिए जा रहा हूँ कि माई अल्टीमेट एम इज़ टू बी विक्टोरियस अपॉन द ऑपोजिशन, अपॉन अदर्स। तो देखिए, ये है जीवन का एक सारांश, एक वास्तविकता। दोस्तों, खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।